नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार हैं। कल मांझी जी ने एक ट्वीट किया, खेला होगा। बांग्ला से लेकर के कई भाषाओं में उन्होंने लिखा कि खेला होगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब राज्यपाल से मिलने के लिए गए, उसके बाद से अटकलें शुरू हो गई। हालांकि कहा जा रहा है कि सब चीज़ स्क्रिप्ट लिखा जा चुका है, समय आएगा तो होगा। क्या कहेंगे सर? देखिए, इस सब के बारे में कोई मुझे जानकारी नहीं है। मांझी जी ट्वीट करके पूरा राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया। जीतन राम मांझी जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जब वो बोल रहे हैं तो उनकी बातों का हम लोग कदर करते हैं। और लेकिन मुझे कोई इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, चूँकि हम क्षेत्र में थे, लगातार हम रात में लौटे हैं पटना। लेकिन हमारे नेता जब बोल रहे हैं तो ठीक है। लेकिन सर, आपका लंबा अनुभव रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू जी। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समझना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन। भाई, तो नीतीश कुमार जी बिहार के नेता हैं, जो 18 साल 20 साल मुख्यमंत्री बिहार के लगातार रह रहे हैं। और उसके पहले भी रेल मंत्री थे, कृषि मंत्री थे, सारे पद पर थे। तो गंभीर नेता हैं, मैच्योर्ड लीडर हैं। और देश के कुछ जो मजबूत नेता में हैं, उसमें श्री नीतीश कुमार जी हैं। तो उनका अनुभव, उनका सोच से इस बात से किसी इनकार कर सकता है। आपके अनुभव से हम जानना चाह रहे हैं ना, आपका अनुभव भी तो कई दशक का है। नहीं, देखिए, हम तो अब उनकी बात को कोई जानता नहीं है। वो अपनी बात को किसी को प्रकट नहीं करते हैं जी। अपनी बात को अपने पास रखते हैं। हवा का रुख आप क्या देख रहे हैं सर? इस महीना बिहार में बड़ा परिवर्तन होगा, यह तो तय हो भी सकता है। चूँकि बिहार में जनमानस में है कि जो पहले का जो मेल था भाजपा जदयू सबका, उसी तरह से जनता ही पसंद करती है, चाहती है। इसका वोटर्स आप स्वाभाविक समझते हो कि 2005 से ही एक साथ रहा है, उसी तरह का अनुभव करता है। कर्पूरी ठाकुर को लेकर के जो राजनीति हो रही थी सर, आज ही जदयू कर रहा है। बैनर पोस्टर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि भारत रत्न दिया जाए इनको। मोदी जी ने यह भी कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा काम हुआ देश के लिए। गरीबों का मसीहा और गुदड़ी के लाल जन नायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के जनता, सिर्फ अकलियत, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदाय में नहीं, उनको चाहने वाले अगड़े समाज, गरीब समाज, पूरे देश के लोग पसंद करता था कि कर्पूरी ठाकुर जी जैसा लीडर, जन नेता, जन नायक कोई बिहार की धरती पर नहीं हुआ। इसलिए बिहार की जनता को बेहद खुशी है, बेहद प्रसन्नता है। इस डिसीजन से मुझे व्यक्तिगत बहुत प्रसन्नता है। क्योंकि हम पटना विश्वविद्यालय में जब छात्र राजनीति में थे, छात्र राजनीति के बाद राजनीतिक जीवन का शुरुआत किए थे, तो उनके सानिध्य में हमको जाने का मौका मिला था। और उनका जो अंतिम भाषण हुआ था, मेरे पहल पर हम ले गए थे स्वामी शाहजानंद सरस्वती स्मारक न्यास में। उस समय स्वर्गीय श्री बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं हुए थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने की पूरी आशा जनता के सामने था। उनको हम ले गए थे। और माननीय श्री कर्पूरी ठाकुर जी को ले गए थे। लास्ट भाषण मेरे ही रिक्वेस्ट पर उन्होंने किया था स्वामी शाहजानंद स्मारक न्यास में। इसीलिए उनके मरने के बाद भी जो उनका डेथ बॉडी जा रहा था, वह हम बांस घाट पर ही नहीं, बांस घाट के पूर्व हम स्वामी शाहजानंद स्मारक न्यास में उनको हम ले गए थे और वहाँ पुष्पांजलि अर्पित करने का काम किए थे। हम विद्यार्थी जीवन में कहीं राजनीतिक किसी से सानिध्य में प्राप्त करके हम आगे बढ़े, तो हमको स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी का याद पड़ता है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग को लेकर के राजनीति हो रही है ना सर, करीब 36% उसका आबादी है। राजनीति सिर्फ नहीं हो रहा है, यह जनमानस का मांग था। 36% मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक कर दिया। बहुत बड़ा काम इसको मान रहे हैं। हाँ, वो भी है एकदम निश्चित। जनमानस में उनके प्रति पूरे देश की जनता, बिहार की जनता खास करके भारी उनके प्रति लोग विश्वास प्रकट कर रहा है, धन्यवाद दे रहा है, बधाई दे रहा है इस काम के लिए। मोदी जी का एक मास्टर स्ट्रोक चल रहा है सर। महिला आरक्षण दिया, अयोध्या में जिस प्रकार का समय बांध दिया, पूरा देश राममय हो गया। अत्यंत पिछड़ा वर्ग को लेकर के कर्पूरी जी को दे दिया भारत रत्न। क्या माना जाए, 400 पार इस बार? तो ये तो सब कुछ जान रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री फिर भारी बहुमत से बनना है। पिछली बार से ज़्यादा सर? हाँ, ज़्यादा सीट आवेगा इस बार, तो ज़्यादा सीट आवेगा। चूँकि इस बार जनमानस में और बड़ा है कि यह व्यक्ति स्थापित हो गया देश के प्रधानमंत्री के रूप में।
और जब तक वो चाहेंगे देश का प्रधानमंत्री रहेंगे। एक सवाल का सर और जवाब दे दीजिए। मांझी जी के प्रति लोगों की बड़ी भावना है, एक सीट तो गया का है, एक और सीट कौन आपको मिल ना ये तो देखिए वही बताएंगे, क्योंकि टिकट के संबंध में कोई हमसे वार्ता नहीं हुई है। माननीय जीतनराम मांझी जी जो फैसला करेंगे, माननीय संतोष जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो वो लोग करेंगे पार्टी का मन सीटों को लेकर कोई ना कहीं किसी तरह। चलिए, तो पूर्व मंत्री हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार सीधे तौर पर मास्टर स्ट्रोक मोदी का करार दिया है। जिस प्रकार से अति पिछड़ा वर्ग के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने काम किया है कि कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न की जो उपाधि दी है, इसको लेकर के डॉक्टर अनिल कुमार ने सीधे तौर पर कहा है कि यह मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि सीटों को लेकर के कहीं कोई एनडीए में किसकिस नहीं है, अंदर से सब कुछ तय है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वापसी की बात जिस प्रकार से लगातार मांझी जी कर रहे हैं, उससे डॉक्टर अनिल कुमार का इनकार नहीं है। वैसे में बिहार की राजनीति में यह माह काफ़ी बड़ा बदलाव दिखा सकता है। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग वक्त।